सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो ब्रजेश अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी इच्छा सभी को रहती है कि यह जानना कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे पास धन की स्थिति कैसे रहेगी और कब तक धन का आगमन मेरे जीवन में होगा। तो आइए आपको मैं एक सूत्र बताता हूं जिसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में धन की स्थिति क्या रहने वाली है। वैसे तो धन के लिए कई योग बनते हैं, मालव्य योग बनता है, धन योग बनता है। जिसकी कुंडली में मालव्य योग नहीं है, धन योग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में धन नहीं आएगा। हम कैसे कैलकुलेट करें कि धन कैसे आएगा और कब आएगा, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ चीजें नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको अप्लाई करना बताऊंगा आपको कि कैसे अप्लाई करनी है। आप पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट करिए। पहले आप लिखिए उसमें कि धन भाव में बैठा ग्रह कौन सा है। धन भाव कौन सा होता है? सेकंड हाउस। कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो उसका धन भाव हो गया। तो आपको धन भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसको नोट करना है। फिर हमें क्या करना है, उसी के आगे हमको लिखना है फर्स्ट लाइन में धन भाव में बैठा ग्रह हमने लिख लिया। उसके आप आगे लिखेंगे धनेश। धनेश मतलब उस में जो गिनती लिखी है 1 से 12 तक जो भी गिनती लिखी है सेकंड हाउस के अंदर, उस ग्रह का नाम लिखेंगे कि वहां उस नंबर का राशि स्वामी कौन है, उसको बोलते हैं धनेश। अब हमने क्या नोट कर लिया? धन भाव में बैठा ग्रह और धनेश नोट कर लिया। फिर हम सेकंड क्या नोट करेंगे? 11th हाउस, जिसे लाभ भाव भी कहा जाता है, कि लाभ भाव में जो ग्रह बैठा है वो नोट करना है। और लाभेश यानी उसकी जो राशि है, उसका स्वामी कौन है, वो लाभेश कहलाएगा, वो लाभेश नोट करना है। अब आप बहुत से लोग ऐसे बोले कि हमारे सेकंड हाउस में और 11th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं बैठा है तो आप उसको मार्क कर दीजिए, डैश कर दीजिए या क्रॉस कर दीजिए कि यहाँ नहीं बैठा है। बट धनेश और लाभेश तो सबका आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ राशि जरूर बैठी होगी। उसका जो स्वामी होगा वो धनेश होगा सेकंड का, और 11th का जो होगा वो लाभेश होगा। थर्ड पॉइंट क्या नोट करना है हमारे को कि लाभ भाव में बैठा ग्रह, वो हमने दोबारा से नोट कर लिया। और फिर धनेश, उसके आगे हमको नोट करना है धनेश यानी सेकंड हाउस का जो, यानी 11th में जो ग्रह बैठा है वो प्लस सेकंड हाउस की जो राशि है उसका जो स्वामी है वो नोट करना है। फोर्थ पॉइंट पे आप आ जाइए। फोर्थ पॉइंट पे आना है और वो देखना है कि धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, यानी सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है वो नोट करना है। और लाभेश यानी 11th हाउस में जो राशि बैठी है उसका जो स्वामी है वो उसके आगे लिख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट हम नोट करते हैं कि लाभ भाव का स्वामी यानी 11th हाउस के अंदर जो राशि है उसका जो स्वामी है वो नोट कर लीजिए। उसके आगे जो धन भाव का स्वामी है, सेकंड हाउस का जो स्वामी है, वो नोट कर लेना है। ठीक है। फिर हम 6 पॉइंट पे चलते हैं कि लाभ भाव में बैठा ग्रह यानी 11th हाउस में जो बैठा ग्रह है, 11th हाउस में जो ग्रह बैठा है वो हमने नोट कर लेना है। और फिर उसके बाद में उसके आगे जो धन भाव में सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है, धन भाव सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है वो नोट कर लेना। अगर नहीं कोई बैठे हैं ग्रह तो आप उसको ब्लैंक करके छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट। मैं आपको ऐसे टोटल 14 पॉइंट्स बताने वाला हूं। उसमें से आप ये देखिए कि कम से कम 7 पॉइंट्स अगर जिसके बनते हैं उसके लिए धन भाव, धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। और जिसके 7 से ज्यादा, जितने भी ज्यादा बनते हैं उस, तो जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा उसके अनुसार उस टाइम पे आपका जो धन का है आगमन आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा रहने वाला है। उसकी दशा, अंतरदशा जो आएगी उसमें आपको धन बहुत अच्छा मिलेगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि 7th पॉइंट क्या है। बात करेंगे 7th पॉइंट की। जो हमारा धनेश आया था यानी सेकंड हाउस में जो राशि आई थी, वो राशि यानी जो ग्रह है उस राशि का जो स्वामी है वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। सपोज करिए कोई
आपकी जो राशि है, जो कुंडली है, उस कुंडली में आपका जो धनेश बनता है शनि। अब आपको जैसे शनि बनता है धनेश, वहां पे आपके 11 नंबर राशि है, तो धनेश हो गया शनि। अब शनि आपका पुष्य नक्षत्र में अगर बैठा है तो हमें पुष्य नक्षत्र में ये देखना है कि पुष्य नक्षत्र में और कौन सा ग्रह बैठा है वो नोट करना है। यानी धनेश के नक्षत्र का जो ग्रह होगा वो नोट करना है, और उसके आगे लिखना है धन भाव का स्वामी, यानी सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो लिखना है। 8 पॉइंट, वही धनेश के नक्षत्र का ग्रह लिखना है हमारे को, कि नक्षत्र में कौन सा ग्रह है वो लिखना है। फिर उसमें लाभ भाव का जो स्वामी है उसके आगे वो लिखना है कि लाभ भाव 11th हाउस का जो स्वामी है वो लिखना है। फिर दोबारा से 9th पॉइंट में धनेश के नक्षत्र का जो ग्रह आएगा वो लिखना है, उसके आगे लिखना है धन भाव सेकंड हाउस में जो बैठा है ग्रह वो लिखना है कि सेकंड हाउस में आपके कौन सा ग्रह बैठा है। वहीं हम बात करते हैं अब 10th पॉइंट की। 10th पॉइंट में धनेश के नक्षत्र का ग्रह जो हमने लिखा था वो लिखना है, और लाभ भाव में जो 11th हाउस में जो ग्रह बैठा है वो लिखना है। फिर हम आते हैं 11th पॉइंट पे कि लाभेश, अभी हम बात कर रहे थे धनेश की, अब हम बात करते हैं 11th हाउस, लाभेश के नक्षत्र का ग्रह लिखना है। यानी सपोज करिए कि आपका कोई ग्रह है बैठा है, लाभेश का जो राशि स्वामी है कोई ग्रह है, उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है वो लिखना है। यानी लाभेश के नक्षत्र का ग्रह हमें जो वहां आएगा, जो 11th हाउस का जो स्वामी है वो नहीं लिखना है। 11th हाउस के स्वामी जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र में दूसरा कौन सा ग्रह बैठा है वो हमें यहां लिखना है। ऐसे ही धनेश में लिखना है। तो 11th पॉइंट है लाभेश के नक्षत्र का ग्रह लिख लिया, उसके आगे लाभ भाव का जो स्वामी होगा कि 11th हाउस का जो स्वामी है वो लिखना है हमारे को। स्वामी का मतलब हो गया जो राशि लिखी है उसका जो स्वामी है वो लिखना है। फिर 12th पॉइंट हो गया लाभेश के नक्षत्र का ग्रह हम पहले लिख चुके हैं, उसके आगे जो लाभ भाव में जो ग्रह बैठा है 11th हाउस में जो ग्रह बैठा है वो लिखना है। फिर हम 13th पॉइंट की बात करेंगे कि लाभेश का जो नक्षत्र का ग्रह आ गया वो लिख लिया हमने, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसके आगे हमें लिखना है धन भाव में बैठा ग्रह, यानी सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है वो लिखना है। 14th पॉइंट की बात करें, लास्ट पॉइंट, कि लाभेश का जो हमने निकाला उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है वो लिख लेना है, और धन भाव का जो सेकंड हाउस का जो स्वामी है, जो स्वामी ग्रह है, जो राशि बैठी है उसका ग्रह जो है वो लिखना है। अब ये आपके पास में एक टेबल निकल के आ गया, ये चार्ट आ गया 14 पॉइंट्स का। इस 14 पॉइंट को हमको नोट कर लेना है, एक चार्ट बना लेना है, और उस चार्ट से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है आपके तो ये पॉइंट्स कम हो जाएंगे 14 में से। जो जितने भी कैंसिल वाले पॉइंट्स आएंगे जिनमें दोनों साइड के कॉलम नहीं भरे होंगे उनको कैलकुलेट नहीं करना है। तो आपको वही कैलकुलेट करना है जो पॉइंट्स कंप्लीट आए हों। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई के लिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज करिए ये एक राशि है, कुंडली है किसी की, हमको बात करनी है सेकंड हाउस और 11th हाउस, ठीक है। अब सपोज करिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो यहाँ 4 नंबर आ गया, और यहाँ शनि देवता, शनि महाराज प्रेजेंट है, और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2, और यहाँ पे हमारे सपोज करिए यहाँ 1 नंबर पे केतु बैठा है, केतु महाराज बैठे हैं। यानी 2 नंबर पे जो है वो बैठे हैं शनि, और 11 नंबर का जो हमारा हाउस है वहां बैठे हैं केतु, ठीक है। अब हमारे को ये देखना है कि पहले जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था उसके हिसाब से हमारे को लेते हुए चलना है कि कैसे कैसे हमने फर्स्ट हाउस में डिस्कस करा था कि धन भाव में जो ग्रह बैठा है, यानी धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? शनि बैठा है। हमने ये नोट कर लिया। फिर हमने ये लिया था कि धनेश, उसके आगे हमने लिखा था धनेश। तो धनेश कौन है? धनेश का मतलब हो गया ये 4 नंबर का राशि स्वामी कौन हुआ? 4 नंबर है कर्क राशि, कर्क राशि का हो गया चंद्रमा। हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया।
सेकंड में हम देखते हैं लाभ भाव में बैठा ग्रह, यानी 11th हाउस में कौन बैठा है? केतु। उसके आगे हमने लिया था उसका लाभेश, यानी मंगल। 1 नंबर है तो उसका हो गया मंगल। ठीक है, इसी तरह से हमारे को आगे चलना है। एग्जाम्पल हम यही लेके चलते हैं। तीसरे नंबर पे हम लेते हैं लाभ भाव में बैठा ग्रह। लाभ भाव में जो ग्रह बैठा था, तीसरा पॉइंट है केतु। केतु महाराज बैठे थे लाभ भाव में। और उसके बाद हमें लेना था धनेश, यानी सेकंड का राशि स्वामी, यानी चंद्र। चौथा जो था वो पॉइंट था कि आपको लेना है धन भाव में बैठा ग्रह और लाभेश। धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? शनि। और लाभेश, लाभेश का मतलब हो गया चंद्र, सॉरी 1 नंबर था तो मंगल। ठीक है, फिर हमको लेना था लाभ भाव का स्वामी। लाभ भाव का 5वां पॉइंट था लाभ भाव का स्वामी। लाभ भाव का स्वामी हो गया 11th का स्वामी। 11th का स्वामी जो था वो था मंगल। एग्जाम्पल मैं वही लेके चल रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद में लाभ भाव का स्वामी, फिर लेना है धन भाव का स्वामी। धन भाव का जो स्वामी है वो हो गया चंद्र। ठीक है, उसके बाद में हमारे को लेना है लाभ भाव में बैठा ग्रह। लाभ भाव में कौन सा ग्रह बैठा था? केतु। और सेकंड हाउस में बैठा ग्रह शनि। 7 पॉइंट हमारा था धनेश के नक्षत्र। अब यहां से हमारे को देखना था कि धनेश के नक्षत्र का ग्रह, सेवंथ पॉइंट, आप सपोज करिए धनेश का जो नक्षत्र आया उसका जो स्वामी है वो हमारे को कैलकुलेट करना है। तो धनेश जो आए थे इस राशि में, सॉरी इस कुंडली में, वो आए हमारे मंगल। एक सेकेंड, हम इसको एग्जांपल को खोलते हैं दोबारा। इन्हीं की कुंडली खोल लेते हैं। मंगल आ रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में। तो अब हमारे को इस एग्जांपल, ये जो कुंडली मैंने खोल रखी है उसके अंदर हमें देखना है कि मंगल जो रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में और कौन आता है? तो इनके रोहिणी नक्षत्र में आता है चंद्रमा। तो चंद्र भी इनकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में है। तो ये धनेश के नक्षत्र हो गए चंद्र। अब धनेश के जो नक्षत्र हैं उसमें हमने जो पॉइंट डिस्कस करा था वो इनके सामने लिखना है। एक तो धन भाव के स्वामी, धन भाव के जो स्वामी है वो चंद्र। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि धन भाव का जो बैठा है स्वामी, स्वामी हमने लिखा धन भाव में जो बैठे हैं ग्रह वो हो गए शनि। ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे। फिर हम देखेंगे लाभेश। लाभेश का जो स्वामी है वो मंगल, 1 नंबर राशि थी, और वहां बैठे हुए ग्रह केतु। उसी तरीके से अब हम आगे लेंगे। ये हमने लिया था धनेश के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह। अब हम लेंगे लाभेश, लाभेश के नक्षत्र वाले ग्रह, नक्षत्र का ग्रह, उसके आगे हमको लिखने था। तो लाभेश के जो नक्षत्र हैं वो रहेंगे चंद्र, क्योंकि इनकी जो कुंडली है उनके हिसाब से जो चंद्र है वो भी रोहिणी नक्षत्र में है और मंगल जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है। तो हम लेंगे यहां पे चंद्र। लाभेश के नक्षत्र में कौन है? मंगल के नक्षत्र में कौन है? चंद्र है। हमने चंद्र ले लिया। लास्ट के जो 4 पॉइंट बनेंगे उसमें चारों में चंद्र आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो था उनका सेम था। अब हमारे को क्या करना था कि
लाभेश का जो नक्षत्र उसका ग्रह लिख लिया। पहला पॉइंट था हमारा लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव के 11th हाउस के जो स्वामी है वो कौन है? मंगल। उसके बाद में हमें लिखना था लाभ भाव में बैठा ग्रह केतु। उसके बाद हमारे को लिखना था धन भाव में बैठा ग्रह शनि। और उसके बाद हमारे को लिखना था धन भाव का स्वामी चंद्र। अब ऐसे व्यक्ति के, अब ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल हमने लिया उसके अंदर 14 के 14 पॉइंट्स भर गए और कोई भी पॉइंट खाली नहीं गया। इसका मतलब इनकी कुंडली के हिसाब से मंगल, शनि और केतु इनको धन प्रदान करने वाले ग्रह निकल के आते हैं और साथ में चंद्रमा भी निकल के आता है। इनकी जो कुंडली के हिसाब से है वो मंगल, शनि, केतु पॉजिटिव है। चंद्रमा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति को चंद्र के उपाय करने से लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कि इनके कौन सी दशा आएगी जब इनको अपार धन की प्राप्ति होगी। हम बात करते हैं अगर इन्हीं के उसमें कि जैसे शनि की अभी इनके दशा चल रही है महादशा में, जब चंद्र की अंतरदशा आएगी, यानी कि इनका जो समय निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18/9/2035 से लेके 18/4/2037, यानी कि ये 35 से लेके जो 37 का जो समय निकलेगा इनका, ये बहुत ही शुभ लाभ देने वाला, यानी ये कह सकते हैं कि बहुत मोटा मुनाफा कमाने वाला समय निकलेगा। इनको धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं कि इनकी कुंडली के साथ शनि में मंगल जो आ रहा है वो इनका आ रहा है 18/4/2037 से लेके 27/5/2038। तो ऐसे व्यक्ति का 2035 से लेके 2038 तक बहुत शुभ समय जाने वाला है, जिसमें इनको धन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनको बहुत मोटा धन प्राप्त होगा। तो आज आपने सीखा कि अपनी कुंडली के हिसाब से हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारी जो धन की संभावना है वो कब बनेगी और कौन से महादशा अंतरदशा में बनेगी, कौन से समय बनेगी। ये हम आराम से हमारी कुंडली देख के निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जिसने भी अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, वो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज्वाइन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपकी पर्सनल कोई समस्या हो तो उसका समाधान जरूर आप मुझसे ले सकते हैं। आपकी कुंडली के विश्लेषण के लिए आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल पे जुड़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9636486397। आपकी जो भी समस्या है उसका मैं समाधान करूंगा और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।